हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों को बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ न्यूज़ एंड द न्यूज़ इज रिगार्डिंग सिलेबस एंड द न्यूज़ इज़ नॉट गुड। न्यूज़ जो है बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जो है मैंने पिछला वीडियो बनाया था, द लास्ट वीडियो दैट आई मेड एक्चुअली, आई रेड अ रिपोर्ट which actually came from the education department, government of Meghalaya, that syllabus is going to be reduced. Actually they had like assured that syllabus for the year 2022 will be reduced, जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा था। और ये शिलोंग टाइम्स रिपोर्ट में भी है कि सिलेबस जो है वो लोग घटाएंगे, द सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड एंड द एकेडमिक सेशन विल बी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो बैड न्यूज़ ये है कि सिलेबस जो है सितंबर 5th ऑफ सितंबर का शिलोंग टाइम्स रिपोर्ट है, दैट सिलेबस विल नॉट बी रिड्यूस्ड। सिलेबस को कम नहीं किया जाएगा। दिस इज द फाइनल थिंग दैट हैज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, एंड सिलेबस को कम करने का जो है उनका कोई प्लान है नहीं। एंड इफ यू कैलकुलेट ऑल्सो, दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर होते होते जो है अक्टूबर आ जाएगा, एंड देन PUC योर सिलेक्शन टेस्ट्स आर टू बी कंडक्टेड बाय October-November, because according to the academic calendar for this year, by 22nd December all matric class 10 form fill-ups, embossed form fill-ups for class 10 should be completed by December 22nd। इसका मतलब रिजल्ट्स जो है वो, अगर सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट होता है तो रिजल्ट जो है इट शुड बी आउट बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ताकि बाय 22nd December ऑल द फॉर्म फिलअप्स कैन बी कंप्लीटेड। तो व्हेन विल द सिलेबस बी, इफ सिलेबस इज रिड्यूस्ड ऑल्सो, व्हेन विल इट बी रिड्यूस्ड? Already half year gone means what? Everything is completed right now, and most of the schools have even completed 90% of the syllabus also. So there is again no new use in reducing syllabus also. But at least I expected that if 2-3 lessons could have been deleted या chapters could have been deleted, अगर 2-3 chapter जो है हर subject से delete अगर वो लोग करते तो आप लोगों का थोड़ा burden कम होता। Your burden would have been little less before your final exams, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर। आपका बर्डन, बोझ थोड़ा कम होता है, ये मुझे लगता है ये एक एडवांटेज होता। बट नाउ टुडे यू सी, आई रेड द रिपोर्ट टुडे, इट इज यस्टरडेज रिपोर्ट एक्चुअली, इंटरनेट शिलोंग टाइम्स ऑनलाइन का ये रिपोर्ट है कल का। तो मैंने आज देखा सुबह, तो आई गॉट टू नो दैट सिलेबस जो है वो लोग रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिलेबस इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो आपको 100% सिलेबस ही पढ़ना होगा। दिस इज अ बैड न्यूज, बट देयर इज नथिंग टू बी डन, यू विल हैव टू स्टडी, मींस यू विल हैव टू स्टडी। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं थोड़ा ऑफ था कुछ दिनों तक, आई वॉज नॉट हैविंग अ वेरी साउंड हेल्थ, तो यू सी दैट इज़ वाई यू सी आई कुडंट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैं बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुका था कुछ दिनों के लिए। तो जो है खबर थोड़ा सा बुरा है, खबर, द न्यूज़ इज़ वेरी बैड, बट नथिंग टू बी डन। सो 100% सिलेबस ही होगा। आप इसी को अभी मेंटली प्रिपेयर करके चलिए सिलेबस के ऊपर, और ना तो कोई क्वेश्चंस, ना तो कोई इफ्स एंड बट्स आप रखिए। डोंट कीप एनी इफ्स एंड बट्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिलेबस, स्टडी 100% सिलेबस, दैट्स इट। आपके हाथों में जब आके सिलेबस का खबर, मतलब रिडक्शन ऑफ, अगर रिड्यूस सिलेबस आपको मिला, जब हाथ में मिलेगा आपको, अब तभी यकीन कीजिए कि हाँ सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। बट नाउ गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सेड दे आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द सिलेबस, सो देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग इंक्वायरिंग व्हाई it has not been reduced, why will it not be reduced? There's no question asking, because declaration आ चुका है ऑलरेडी। हाँ, लेकिन जो है एक्सटेंशन, एकेडमिक सेशन जो है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर योर मैट्रिक एग्जाम कुड फॉल इन द मंथ ऑफ, अगेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। मार्च में जो है मैट्रिक एग्जाम्स नहीं होगा, क्योंकि अगर एकेडमिक सेशन ही अप्रैल तक चला, दैट मीन्स टिल मार्च, ओके। एकेडमिक सेशन अगर मार्च तक चला, इफ द एकेडमिक सेशन रन्स टिल मार्च नेक्स्ट ईयर 2022, दैट मीन्स टिल मार्च यू विल हैव योर स्कूल्स, टिल मार्च यू हैव टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस, बिकॉज मार्च देयर विल बी नो क्लास 10 एग्जाम्स। ठीक है, तो मार्च तक जो है आपका एकेडमिक सेशन कंप्लीट चलेगा, एंड आफ्टर दैट अप्रैल एंड दिस ईयर दे कंडक्टेड एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ मे, सो इट विल बी सेम। एंड एक्चुअली दिस ईयर देयर वाज इलेक्शन ऑल्सो 2021 में, क्योंकि इलेक्शन भी था,
इसलिए जो है रिजल्ट मैट्रिक एग्जाम जो है वो थोड़ा डिले हो गया था। बट नेक्स्ट ईयर अगेन यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मार्च। तो अप्रैल और मार्च मंथ जो है आपका मैट्रिक एग्जाम होगा, तो आपको एम्पल टाइम भी मिल रहा है, इस साइड से आपको एम्पल टाइम मिल रहा है, so that you can like complete your syllabus, you can complete the courses, all the subjects that is pending, okay, that is pending completion। तो आप जो है इस दौरान आप कंप्लीट कर लीजिए और बिल्कुल कमर कस के fasten your seat belts, there's no time left, there's very less time left for exams। exams are approaching very fast। तो by you see March 2022 तक आपका सेशन चलेगा, and then expected April May will be your final exam। So no syllabus change at all, you study the 100% syllabus only, everything that is in your syllabus, so that is it, okay। And another important thing that I would like to share with all of you is that students, actually I will not be in contact with you for around like 8-10 days, 8 या 10 दिन तक मैं आपके साथ कोई कांटेक्ट में नहीं रहूँगा। मतलब वीडियो वगैरह जो है, एक्सप्लेनेशंस वगैरह जो है, आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू एन एक्सप्लेनेशन फॉर 8 to 10 days। एक्चुअली आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर ट्रीटमेंट, में थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं वापस आऊँगा, आई विल कम बैक। आई वेंट आउट अगेन, आई एक्चुअली वेंट वेरी नियर, मैं थोड़ा पास ही में गया था, तो इसलिए जो है मैं जल्दी आ गया। एंड बट देन लाइक अगेन आई एम गोइंग आउट, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा डिस्टेंस प्लेस में जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो इट विल टेक लिटिल टाइम, अराउंड 8 to 10 days इट विल टेक फॉर मी। आई विल कम बैक एंड एज सुन एज आई कम बैक अगेन मैं अपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँगा। और इस बार एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो है मैं पूरा जो है सॉल्व क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा एंड प्रिपेयर यू 100% फॉर योर एग्जाम्स, इंग्लिश एंड एडिशनल इंग्लिश क्लास 10। ठीक है, तो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग मी, सेंडिंग मी गेट वेल सून विशेस, एंड थैंक यू फॉर योर यू नो लवली विशेस दैट यू सेंड मी ऑन टीचर्स डे ऑल्सो। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ दिन जो है मैं ऑफ रखने वाला हूँ, कुछ दिन, नॉट लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, पीरियड ऑफ 8 to 10 days, 2 हफ्ता, 2 weeks मैक्सिमम, ओके, 2 week भी नहीं जाएगा एक्चुअली, बट एनीवेज 8 to 10 days I will be a little off, but as soon as I come back I'll again start with my explanations, okay। So that's all that I wanted to share with all of you। So thank you so much for watching the video, and that's all from me for today। Thank you and all the best to all of you, with love from Omni Gyan।